अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईद भी आप सबकी खैर खैरियत से और बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो अगेन हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन। ईद जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए आप लोग दोबारा से अपनी उसी जो है मोटिवेशन और एनर्जी के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो पास्ट पेपर 3 जो है वो भट्टी साइंस बुक के मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे। आज पास्ट पेपर जो 4 है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसमें देखते हैं कि हम क्या क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है इसमें भी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर। जी, कंप्यूटर के जो फिज़िकल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जी हार्डवेयर। ठीक है, इनके जिस चीज़ों को हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेकंड है कंप्यूटर गिव्स रिज़ल्ट आफ्टर। तो कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट कब देता है? आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग जो है वो हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है अमंग डाटा स्टोरेज डिवाइसेस द लीस्ट रिलायबल इज़। तो स्टोरेज डिवाइसेस काफ़ी हैं कंप्यूटर की, उनमें से जो लीस्ट रिलायबल है ना, तो वो कौन सी होती है? वो होती है जी फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, डी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक मशीन इज़। पहली अरिथमेटिक मशीन का नाम क्या है? तो वो है जी अबेकस। ठीक है, अबेकस पढ़ लें, अबाकस पढ़ लें, जो भी आपने पढ़ना। तो बहरहाल इसका जो ऑप्शन है वो सी टिक करना है आपने। द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये तो सबको ही पता होगा। मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर हैं वो कौन हैं? तो वो हैं जी चार्ल्स बाबेज। बी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। अच्छा, अबेकस जो है इज़ आल्सो कार्ड। अबेकस को हम और क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं जी काउंटिंग फ्रेम। ठीक है, काउंटिंग फ्रेम भी जो है वो हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर इज़ आल्सो कार्ड। अब माइक्रो कंप्यूटर जो है वो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, तो ये माइक्रो कंप्यूटर आ जाएंगे तीनों। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी इन हाउ मैनी ग्रुप्स आर कंप्यूटर्स क्लासीफाइड बाय साइज़। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि कंप्यूटर्स को हम स्ट्रक्चर वाइज जो है वो कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइज़ है, तो साइज़ के हिसाब से हम कंप्यूटर को 4 टाइप्स में या 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। उसके बाद जी कंप्यूटर दैट मेजर्स डाटा इन ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इज़ कॉल्ड। तो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में एक एनालॉग कंप्यूटर है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर है और हाइब्रिड कंप्यूटर है और नन ऑफ द अबव है। तो इसका आंसर जो है वो कॉन्टीन्यूस की बात करें तो वो जी आएगा एनालॉग कंप्यूटर। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है 10 इनपुट डिवाइस। अच्छा, इनपुट डिवाइस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस कहते कैसे हैं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसके ज़रिए से हम डाटा जो वो एंटर करते हैं। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस वो होती है जिसके ज़रिए से हमें रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, हमें रिज़ल्ट जो हमें वो हासिल होता है। तो इनपुट डिवाइस जो है यहाँ पे अब देख लें, इनपुट डिवाइस इज़ स्कैनर है, मोनीटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है। तो इसमें जो स्कैनर है ना वो इनपुट डिवाइस है। मोनीटर भी, इससे भी हमें रिज़ल्ट मिलता है, प्रिंटर से भी हमें प्रिंट मिलता है। तो फाइनल जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो इन तीनों से मिलती है, जबकि जो स्कैनर है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। इससे हम डाटा आप कह लो कि स्कैन करते हैं। तो ये 10वें का जो है ए ऑप्शन ठीक है। 11वां है विच इज़ नॉट द इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस में स्कैनर भी है, इनपुट माउस भी इनपुट है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब नॉट द इनपुट डिवाइस, तो इसका मतलब है मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये आउटपुट डिवाइस हुई। उसके बाद ये आउटपुट डिवाइसेस, अब यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कैमरा भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है, तो प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक हो गया, सी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। उसके बाद फिर आ गया जी विच इज़ नॉट आउटपुट डिवाइस। नॉट, तो जी इसमें आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड जो है ना वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, विच इज़ नॉट आउटपुट डिवाइस यानी कि वो इनपुट है ना फिर। डी ऑप्शन। उसके बाद जी कंप्यूटर दैट रिप्रेजेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ इन फिगर। तो नंबर्स में जो है वो हमें डिजिटल कंप्यूटर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, तो वो है जी बी ऑप्शन 14वें का ठीक है। 15 है विच इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, तो ये तमाम जो है वो कंप्यूटर के पार्ट है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 16 है व्यू एडिट्स एंड फाइल आर प्रेजेंट ऑन।
तो जी ये होते हैं जी मेन्यू बार पे। ठीक हो गया, मेन्यू बार पे व्यू, एडिट और फाइल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये मेन्यू बार पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, जी मशीन लैंग्वेज आपको पता है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो किस पे मुश्तमिल होती है, तो वो 0 और 1। ठीक है, ये दो लैंग्वेज हैं कंप्यूटर की, इनके 0 और 1 की शक्ल में ही हम सारा कुछ जो है वो एंटर करते हैं। उसके बाद जी 18 है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, तो ये होता है जी कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि बोथ A एंड B। अच्छा, द टाइप ऑफ कंप्यूटर बाय साइज, द टाइप ऑफ कंप्यूटर बाय साइज, तो ये तीनों ही हैं, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक है 19 का। उसके बाद जी 20 है द टाइप ऑफ कंप्यूटर बाय स्ट्रक्चर। अब देखिए स्ट्रक्चर ऊपर साइज़ है, तो 20 में वो पूछ रहे हैं बाय स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है वो एनालॉग भी है, डिजिटल भी है और हाइब्रिड भी है, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। 21 है द फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस मैंने आपको ऊपर भी बताया है, इनपुट डिवाइस से हम डाटा जो है वो एंटर करते हैं, तो 21 का जो है वो ए ऑप्शन है। 22 है द फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस से क्या होता है जी, हमें टू एंटर द डाटा, टू रिसीव द डाटा, टू प्रोसेस द डाटा, या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आ जाएगा जी टू रिसीव द डाटा। ठीक है। 23 है विच वन इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिजिटल थर्मामीटर नाम से ही लग रहा है, डिजिटल वॉचेस, एनालॉग क्लॉक, मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो इसमें जो एनालॉग क्लॉक है ना वो डिजिटल नहीं है, तो 23 का जो है वो सी ऑप्शन ठीक है। 24 है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आपने इसमें इनपुट और आउटपुट के हिसाब से इनको सेपरेट करना है, तो 24 में जो है वो क्या चीज़ मुख्तलिफ है, माउस जो है, कीबोर्ड और स्कैनर, ये तीनों इनपुट, और मॉनिटर जो है वो आउटपुट है, तो बी ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है, बी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इज़, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, तो ये तमाम हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। 26 है एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन प्रोसेसर। ठीक है, जितना अच्छा प्रोसेसर होगा कंप्यूटर की एफिशिएंसी भी उतनी ही अच्छी होगी। 27 है पावर ऑफ कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन। कंप्यूटर की जो पावर होती है तो उसको हम मेगा बाई गीगा हर्ट्स में जो है वो मेजर करते हैं। ठीक हो गया। CPU मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। 29 है द कलर्ड एरिया ऑन स्क्रीन। अब स्क्रीन के ऊपर जब भी हम कंप्यूटर जब ऑन करते हैं, अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो उसमें जो हमें कलर्ड एरिया जो नज़र आता है उसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। ठीक हो गया, ए ऑप्शन जो है वो ठीक है 29 का। 30 एवरी इंफॉर्मेशन इज़ स्टोर्ड इन कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ। जी ये मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ, कंप्यूटर जो है उसकी लैंग्वेज क्या है, 0 एंड 1 है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो कंप्यूटर में 0 एंड 1 की फॉर्म में ही स्टोर होगी। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल डिजिटल डाटा टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द फोन लाइन्स। जी कौन काबिल बनाता है कि डिजिटल डाटा को हम ट्रांसमिट करते हैं ओवर द फोन लाइन, तो ये है जी मोडेम। ठीक है, सी ऑप्शन। ये आपने देखा होगा, मोडेम एक वाइट कलर सी डिवाइस होती है। ठीक है, तो उसके ज़रिए से जो है वो कनेक्शन किया जाता है और नेटवर्क जो है वो मिलता है। उसके बाद 32 व्हाट हार्डवेयर कैटेगरी डज मैग्नेटिक टेप फॉल इनटू, तो ये है जी 32 का है सी ऑप्शन स्टोरेज। 33 वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, और ये इस दफ़ा आया भी हुआ था, इसको थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था लेक्चर एजुकेशन के टेस्ट में, जो फाइनल ये अभी रिसेंटली हुआ है PPSC का। एक किलोबाइट इज़ इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है कि 1 किलोबाइट जो किसके बराबर होती है, वो होती है जी 1024 बाइट्स के। ठीक है, तो ये आपको ज़रा पता चल गया ना, तो अब इसको थोड़ा आगे पीछे भी क्वेश्चन आ गया तो उसको कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 किलोबाइट होती है 1024 बाइट्स के, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। मोस्ट लाइकली यूज्ड टू डिज़ाइन प्रोडक्ट्स, स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड मैप्स, इज़ कॉल्ड, ये आ जाएगा जी सी ऑप्शन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, इनके जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह होती है, मैप्स वगैरह बनाए जाते हैं, या प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है, तो उसके लिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ असेस्ड व्हेन यू स्विच्ड ऑन योर कंप्यूटर। जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो किस चीज़ को आप असेस करते हैं, तो वो है जी रोम चिप, बी ऑप्शन ठीक है।
उसके बाद है जी इन ए कन्फाइंड स्पेस द मोस्ट यूज़फुल टू यूज़ इन, तो ये है जी माउस, ए ऑप्शन, ठीक है। जिनकी थोड़ी जगह पे भी हम माउस को जो यूज़ कर सकते हैं, जबकि कीबोर्ड के लिए थोड़ी हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। मशीन लैंग्वेज इज़ बाइनरी टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन, तो ये है जी कैन रन आफ्टर ट्रांसलेटिंग इट इनटू असेंबली लैंग्वेज। 38 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपको पता होगा, आपने यूज़ भी की होगी, इस पर आपको पता है कि शीट्स वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है, स्प्रेडशीट एनालिसिस, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 39 है फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट मीन्स, फॉर्मेट करना, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जी इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। 40 है ए कंप्यूटर विच लिंक्स सेवरल पीसीस टुगेदर, इनके कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस कॉल्ड, तो 40 का है जी मेन फ्रेम, ए ऑप्शन। 41 है इन कंप्यूटर द रॉ फैक्ट्स आर कॉल्ड, रॉ फैक्ट्स जो है वो डाटा को कहा जाता है, तो 41 का जो है वो सी ऑप्शन ठीक है। विच वन इज़ यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन, जी प्रेजेंटेशन के लिए ये है जी OHP स्लाइड प्रोजेक्टर कंप्यूटर मॉनिटर, तो प्रेजेंटेशन के लिए तमाम ही आ जाएंगे, ठीक है। डी ऑप्शन ए माउस एंड जॉयस्टिक आर बोथ एग्जांपल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक हो गया। 43 का जो है वो सी ऑप्शन ठीक है। 44 है द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट साउंड एंड वीडियो टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन द मीनिंगफुल वे इज़, तो ये है जी मल्टीमीडिया, ठीक है, टेक्स्ट को भी यूज़ करें हम, साउंड को भी यूज़ करें और वीडियो को भी डिस्प्ले करें हम एक मीनिंगफुल वे में किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं जी मल्टीमीडिया, जो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे यूज़ होता है प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए, फिर टीचर्स यूज़ करते हैं इनको समझाने के लिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड, जी 45 का है जी, एक तो है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। उसके बाद है जी पेरिफेरल डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन आर रिजल्ट फ्रॉम ए कंप्यूटर आर कॉल्ड, तो रिज़ल्ट की बात हुई है तो ये आउटपुट डिवाइस आ जाएगा, बी ऑप्शन। व्हाट मेक्स एन एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, तो एक मुकम्मल कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो कौन बनाता है, तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उसके बाद जी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसका मॉनिटर माउस, तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 48 है टेक्नोलॉजी, 48 टेक्नोलॉजी, तो ये है जी फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, डी ऑप्शन। ए WWW साइट नेम इज़ आल्सो कॉल्ड HTTP, ठीक है। अच्छा ये WWW जो है इसका ये भी क्वेश्चन आ जाए, इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, द कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स, जी 49 का ए ऑप्शन ठीक है, ठीक है, तो WWW मैंने आपको बता दें वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर है, मतलब ये भी पूछा जाता है, वैसे इसका यहाँ पे आंसर जो ए है। द कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन डाटा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टीन्यूस वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड, तो ये है जी एनालॉग, ए ऑप्शन। द मोस्ट सुइटेबल सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मेक लेक्चर स्लाइड्स, तो लेक्चर स्लाइड्स बनाने के लिए ये आपको ऑलरेडी पता होगा, तो ये है जी MS PowerPoint, ठीक है। उसमें CIA इज़ एब्रीविएशन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, सी ऑप्शन ठीक है। ये क्वेश्चन तो लाजमी आता है, लाजमी आता है। द हार्डवेयर नेसेसरी फॉर LAN इज़ कॉल्ड, ठीक है, तो ये है जी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, बी ऑप्शन। ए लॉन्ग हॉल नेटवर्क इज़, तो ये लॉन्ग हॉल यानी कि ये वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क जिसे हम कहते हैं, ए ऑप्शन। पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड मिनी कंप्यूटर, ठीक है, ए ऑप्शन। इंफॉर्मेशन विच वी प्रोवाइड टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड, तो जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को उसको हम कहते हैं जी इंस्ट्रक्शन। 57 विच इज़ नॉट इंटरनेट एप्लीकेशन, जी इंटरनेट एप्लीकेशन इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपको पता होगा, वो है जी वर्ड प्रोसेसर, जबकि ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, चैट मैसेंजर तमाम इंटरनेट एप्लीकेशन हैं। उसके बाद एक कंप्यूटर गिव्स आउटपुट थ्रू, तो यही है, हाँ जी 58 कंप्यूटर गिव्स आउटपुट थ्रू, तो ये है जी
मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। डी ऑप्शन आ जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज बटन्स ऑन ए विंडो आर ऑन, तो ये होते हैं जी टाइटल बार पे, ठीक है। टाइटल बार पे ये मौजूद होते हैं ये ऑप्शन। उसके बाद है जी टाइटल बार पे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, द यूज़ ऑफ रोम इज़, रोम का मतलब सबसे पहले तो आपको पता है, एक होती है रोम, एक होता है रैम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अच्छा, इसका मकसद क्या है? टू स्टोर डाटा और इंस्ट्रक्शन विच द कंप्यूटर नीड्स ऑल द टाइम, ठीक है। ऐसी इंस्ट्रक्शंस या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना जिसे कंप्यूटर को हर वक्त ज़रूरत रहती है। 61 है कंप्यूटर कंपोनेंट नॉट इसेंशियल टू रन ए कंप्यूटर इज़ कॉल्ड, कौन सा कंपोनेंट जो है वो कंप्यूटर को रन करने के लिए ज़रूरी नहीं है, तो वो है जी CD ड्राइव, सी ऑप्शन। 62 है द कंप्यूटर हार्डवेयर इज़, तो ये है जी CPU, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, ये तमाम है, ठीक है। ये तमाम हार्डवेयर की है क्योंकि इन सब चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। फीचर यूज टू सेंड ए पिक्चर बाय ईमेल, तो हमने ईमेल के ज़रिए से पिक्चर सेंड करनी है तो ईमेल अटैचमेंट का ऑप्शन आता है, आपको पता होगा, डी ऑप्शन। द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इज़ रिलेटेड टू, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो नॉलेज को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, ए ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी आपको पता है इंटरनेट ब्राउज़र है, ठीक है। 65 का जो बी ऑप्शन, ठीक है। 66 है कंसेक्टिव प्रेसिंग एंड रिलीजिंग ऑफ माउस इट्स कॉल्ड डबल क्लिक, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। 67 इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ पावर पॉइंट, अब पावर पॉइंट का फंक्शन जो है वो क्या नहीं है, मेक स्लाइड्स भी है, प्रेजेंटेशन बनाना भी है, और एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन ऑन नेटवर्क और क्रिएट बैनर्स, तो सी ऑप्शन जो है वो नहीं है, नेटवर्क एक्सप्लोर करना नहीं है, यानी कि इसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते। 68 है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैरीज आउटपुट यूजर्स रिक्वेस्ट, बी ऑप्शन। 69 है द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मेमोरी स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड असाइनिंग डिफरेंट नेम्स टू दीज पार्ट्स इज कॉल्ड, जी तो ये है जी पार्टीशनिंग, ठीक है। डिवाइडिंग की बात हो गई ना, डिफरेंट नेम्स में जब हम डिवाइड करते हैं, पार्टीशन, जैसे हम कंप्यूटर में पार्टीशन, एक पार्टीशन ई बनाई हुई होती है, पार्टीशन डी होती है, पार्टीशन एफ होती है, जिसमें हम डाटा जो वो स्टोर करते हैं डिफरेंट पार्टीशंस में। द फ्लिकरिंग पॉइंट ऑन द स्क्रीन इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ एन एक्शन कमांड इज कॉल्ड कर्सर, बी ऑप्शन। एक एरोस आपको नज़र आता होगा, ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो माउस को यूज़ करते हुए एक एरो से नज़र आता है स्क्रीन पे, उसको हम क्या कहते हैं? कर्सर, वो जो फ्लिकरिंग पॉइंट होता है, ठीक है। व्हाट डिवाइस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ ए हार्ड कॉपी, तो ये है जी इमेज स्कैनर, बी ऑप्शन। ए बार ऑन द स्क्रीन दैट कंटेन्स द नेम ऑफ एप्लीकेशंस, प्रोग्राम एंड क्लोज बटन, तो कौन सी बार है स्क्रीन पे जिसमें एप्लीकेशंस का नाम और क्लोज बटन जो होता है वो मौजूद होता है, तो वो है जी टाइटल बार। कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वी, तो ये है जी पेस्टिंग फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। 74 है द कंप्यूटर डिवाइसेस दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट डाटा टू द बाइनरी लैंग्वेज, तो ये है जी ट्रांसलेटर डिवाइसेस, बी ऑप्शन। 75 है ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार ए फीचर प्रीव्यू इज़ रिटन इट्स प्रॉपर्टी, तो प्रीव्यू जो है वो वह है जी स्पेसिफाइज द ओवरऑल लुक ऑफ द कैरेक्टर सेट, बी ऑप्शन, ठीक है। The computer unit that manages and coordinates the operations of all the components, manages and coordinates the operations of all the components, so ये है जी control unit, B option. which of the following shortcut is not according to command, अब यहाँ पे देखें मुख्तलिफ कमांड्स हैं, वो कौन सी जो है वो ठीक नहीं है, तो वो आपने देखनी है, तो वो है जी Alt + F4 is to seek help, तो ये कमांड जो है वो ठीक नहीं है, बाकी ऊपर वाली ठीक है। द बेसिक मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज़, बेसिक मेमोरी यूनिट, अब आपने यहाँ पे जो है वो गलत नहीं करना, इसमें जो बेसिक है वो बिट है, बाइट नहीं है। 8 बिट हो तो एक बाइट बनती है, तो बेसिक जो वो बिट है। 79 है बाइनरी नंबर 11000011 हैज़ द डेसिमल वैल्यू इक्वल टू, तो ये है जी 99। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड टू द एक्टिविटीज़ ऑफ, तो ये टीचर के लिए जो होती हैं। इंटरनेट इज़ ए,
अब इंटरनेट जो है वो क्या है, इंटरनेट जो है वो लार्ज एरिया नेटवर्क है, ये भी आपने याद रखना है। सुपर कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर, सुपर कंप्यूटर जो है वो साइंटिफिक लेबॉर्टरीज़ में यूज़ होता है। 83 है कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो ये है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये ऑप्शन। 84 है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ आल्सो नाउन एज, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है उसको हम वॉलेटाइल भी कहते हैं। द फादर ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर 85 का है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। दोबारा आगे क्वेश्चन, रोम चिप हैज़ सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन, रोम चिप, तो ये आ जाएगा जी ए ऑप्शन मदरबोर्ड। बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय ऑल द कंप्यूटर सिस्टम, जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जब तमाम कंप्यूटर जो हैं वो करते हैं, तो वो कौन सा है, तो वो है जी कितने होते हैं 6, सी ऑप्शन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ टर्म विच मीन्स, 88 का डी ऑप्शन ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर। 89 है व्हेन ए कंप्यूटर परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस इट इज़ कंट्रोलिंग, ए ऑप्शन। द कंप्लीट नेम ऑफ प्रोसेसर इज़, तो प्रोसेसर का कंप्लीट नाम जो है वो क्या है, तो है जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डाटा प्रोसेसिंग इज़, डाटा प्रोसेसिंग इज़ ए सीरीज ऑफ एक्शंस दैट कन्वर्ट इनपुट्स इनटू आउटपुट, ठीक है। डाटा प्रोसेस का क्या मतलब होता है, जब डाटा प्रोसेस हो रहा होता है, जब हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो डाटा प्रोसेस होता है, उसके बाद में हमें वो जो इनपुट होती है वो हमें आउटपुट पे मिलती है, ठीक हो गया। आपने वो ATM मशीन देखी होगी जिसमें आप कार्ड जब डालते हैं तो वो इनपुट होता है, हम कार्ड एंटर करते हैं, ठीक है, तो एकदम से वो गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है मशीन से, तो वो प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है। और एट द एंड जब हमें पैसे मिलते हैं तो वो आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद जी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क, तो फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 1.44 MB। 93 है फेडरल करिकुलम कमेटी कंसिस्ट ऑफ, 93 का है फेडरल करिकुलम कमेटी कंसिस्ट ऑफ बोथ एंड बी है, यानी कि मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल कमेटी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द करिकुलम विंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्या सी ऑप्शन ठीक है। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दोनों आ जाएगा बोथ ए एंड बी। प्रिंटर एंड मॉनिटर और कॉमन फॉर्म्स ऑफ, तो ये है जी आउटपुट यूनिट्स, ठीक है, दोनों ही आउटपुट यूनिट्स हैं प्रिंटर और मॉनिटर। एंड इनपुट डिवाइस, अब देखें अगेन आ गया इनपुट डिवाइस जो इसमें है कीबोर्ड, ठीक है, सी ऑप्शन। ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा, ए ऑप्शन। 98 है द यूज़ ऑफ फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क का जो है वो काम क्या है, इस्तेमाल क्या है, तो वो है जी दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग डाटा। 99 है कॉपिंग डाटा फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर, तो कॉपिंग जो है वो है जी बी ऑप्शन डाउनलोडिंग। PC स्टैंड्स फॉर 100 है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक हो गया। तो इसके साथ जो है वो जी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो होप आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा के साथ ज़रूर किया करें, कंजूसी मत किया करें लाइक और कमेंट में, और दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।